हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगी प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना होती है, जैसे कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, बारिश होगी या ना होगी सिर्फ इसकी दो चांस है, या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई गेम हो रहा है, दो प्लेयर गेम में खेल रहे हैं या दो टीम गेम में खेल रहे हैं। एक टीम टीम ए जीतेगी या टीम ए हारेगी, सिर्फ दो ही चांस है, जीतना या हारना। ठीक है, इसी तरह किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहेंगे। जैसे कि एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जो आप सबकी लाइफ से रिलेट होगा। जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 6 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। उनमें से 2 आने की या फिर 3 आने की संभावना क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, जबकि क्या आ सकते हैं? 6 तक नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो किसी भी चीज़ की घटना घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, उनको समझेंगे। तो आइए एक एक डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता मैंने बता ही दिया है क्या होता है। इसके बाद हम इसमें हमें पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कि हम एक सिंपल सा गेम लूडो को ही ले लेते हैं। हम लूडो खेलते हैं तो उसमें आने की क्या क्या संभावना है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इन जो जो इवेंट है, जो जो संभावनाएं हैं किसी भी घटना के घटित होने की, उन सबको हम यादृच्छिक प्रयोग में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है प्रायिकता की मैं फॉर्मूला तुम्हें जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो बता देता हूँ। प्रायिकता, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रायिकता को इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रायिकता, इसका फॉर्मूला जो होता है NP, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में भी बताऊंगा कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नोटेशन से। ऊपर आएगा घटना के घटित होने की संभावना, बटे कुल घटना। इसको हम अगर नोटेशन में लिखना चाहें तब इस तरह लिख सकते हैं NP इक्वल टू NE/NS, या फिर NS अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं, NE/NS लिख लेते हैं। NP इक्वल टू NE/NS, जहाँ NE क्या होगा? घटनाएं घटित होने की संभावना, और NS क्या होगा? कुल घटना। ठीक है, NE/NS ये फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। इसके बाद एक और है घटना के घटित होना। किसी भी घटना के का घटित होना प्लस घटना का घटित ना होना, इसकी कुल प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, ये कितनी होती है? 1 होती है। हो सकता है अभी जो मैंने कुछ समझाया अभी आपको समझ ना आया हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जब हम प्रश्नावली पर चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती जाएगी। इसको फटाफट से उतार लीजिए, फिर हम अब प्रश्नावली करना शुरू करते हैं अपनी। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं ऐसे ही आपको 2-4 एग्जाम्पल लेकर प्रायिकता होती क्या है एक बार अच्छे से
समझा देता हूँ। जैसे हमने अभी ये एक लूडो खेलने का ही एग्जाम्पल लिया था। एक जो इसको डाइस बोलते हैं, यानी कि पासा, पासे को फेंकेंगे तो 6 आ सकता है। मान लीजिए कोई बीट लगेगी, शर्त लगी, यानी कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी फॉर्मूला बताया था, एन पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन एस क्या होता है, टोटल घटनाएं, यानी कि एन एस क्या हो जाएगा, टोटल घटना, यानी कि क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी कुल 6 आ सकता है। और हमारे फेवर में, यानी कि जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए कि सिर्फ 6 आ जाए। तो इस बात की कितनी घटना है, एक 6 कितनी जगह लिखा होता है लूडो डाइस पर, 5 से पर एक ही जगह लिखा होता है। तो हमारे फेवर में क्या है, 1 है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1/6, ये आंसर। एन ई क्या हुआ 1 और एन पी 6, 1 आने की प्रायिकता, सॉरी 6। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो इसके लिए भी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि 5 एक बार आते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हैं और जो हमारे फेवर में है वो 5 है, यानी कि 5 एक ही बार आते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ 4, तब भी 1/6, 3 कहूँ मैं तब भी 1/6 हो जाएगा, 2 कहूँ मैं तब भी 1/6 हो जाएगा, ऐसे ही 1 कहूँ तब भी 1/6 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे इसी में ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं डाइस चलता हूँ, ठीक है, और कोई इवन नंबर ऊपर आ जाए। क्या आए ऊपर, एन एस तो टोटल 6 ही है। अब मैं कहता हूँ कोई भी इवन नंबर ऊपर आ जाए, क्या हो, इवन नंबर, इवन मीन्स सम, संख्या आने की घटना। अब सम संख्या क्या क्या आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यानी कि एन ई कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, इनको काउंट कर लिया, 1 2 3, तो 3 आ गया। तो एन पी क्या निकल जाएगा हमारा, 3/6। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह मैं यहाँ अगर कहता संख्या में विषम आने की घटना है, क्या कहता मैं, विषम, कि जब मैं चांस चलूं तो ऊपर विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो इसका भी एन ई कितना हुआ, 3, और इसका भी सेम आंसर 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी को ही अपने क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई अभाज्य संख्या ऊपर आए, कोई अभाज्य संख्या ऊपर आए। अब मैं कहता हूँ अभाज्य संख्या आने की संभावना। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। ठीक है, तो एन ई क्या हुआ, 3। तो इसके लिए क्या प्रायिकता होगी हमारी, प्रायिकता 3/6, 1/2 ही, ये आंसर। अगर मैं इसी तरह कहता हूँ 4 से बड़ी कोई संख्या जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, 5 और 6। तो कितनी हमारी फेवरेबल इवेंट हुई, 2। तो क्या प्रायिकता होगी, 2/6 बराबर 1/3 आंसर। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ 2 से बड़ी आए, तो 2 से बड़ी आए तो 3 और 4 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रायिकता का चैप्टर हम करेंगे। यहाँ तक जो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको समझ आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं अपने। ये प्रश्नावली 15.1 है। मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एन पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ई का मतलब फेवरेबल, ऊपर क्या आएगी, जो हमारे पक्ष में है जो घटना है वो, और नीचे क्या आएगी, टोटल घटना है किसी भी घटना की। जैसे बारिश होएगी या नहीं होएगी, तो टोटल घटना कितनी हुई, 2। और हमारे पक्ष में हम कहते हैं कि नहीं होएगी, तो हमारे पक्ष में कितनी है, हम कहते हैं 1। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से हम करनी है। अब एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात की। तो कैसे करेंगे, मैं जैसे जैसे लिखता हूँ इसी तरह आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। कुल खेली गई गेंद, कितनी गेंद खेली कुल, 30।
ठीक है। और चौका मारने की, चौका कितनी गेंद पर लगा, 6। चौका लगने वाली गेंद चौका लगने वाली गेंद। क्रिकेट देखा होगा, उसमें 4 6 लगते हैं, तो उसी को चौका लगने वाली गेंद कितनी है, 6 है। और पूछा है चौका न लगने वाली गेंद, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, चौका न लगने वाली गेंद। चौका न लगने वाली गेंद, तो टोटल 30 गेंद खेली, उनमें से 6 पे चौका लगा, तो कितनी गेंद पे चौका नहीं लगा होगा, 24 गेंद पर। ठीक है, कितनी गेंद पर, 24 गेंद पर। तो यही पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता हुई कि चौका न लगने वाली, तो न लगने वाली हमारे पास ये होगी, हम इसको एन ही कहेंगे। टोटल कुल गेंद कितनी है, 30, इसको हम एन एस कहेंगे, तो हम यहाँ प्रायिकता निकाल देंगे। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, एन ई अपॉन एन एस, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर, इसको लिख सकते हैं हम, नीचे क्या आएगा, कुल घटना। ठीक है, नीचे आ जाएगा कुल घटना जितनी भी हमारी है, यानी कि 30, और ऊपर पक्ष में घटना लिख सकते हैं हम, यानी कि फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ई क्या है इसमें 24, और एन एस क्या है 30। इंग्लिश में याद रखने की जरूरत है आपको, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 6 पंजे 30, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार को यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात किए गए। सबसे पहले इसमें परिवार में लड़कियों की संख्या, मैं ये टेबल भी बना देता हूँ, ये है यहाँ लड़कियों की संख्या ऊपर 210, इसमें है 475, यहाँ है 814, और यहाँ है 211। ये सारणी आपकी किताब में बनी हुई है। इसका मतलब है कि 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 लड़की है, और 211 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी लड़की नहीं है। ठीक है, तो ये एक सर्वे हुआ 1500 परिवार पर, उसमें से ये ज्ञात किया गया। इनको ऐड करोगे तो 1500 ही आ जाएगा, 475, 814 और 211 को। ये 1500 परिवार का सर्वे था। अब हमें क्वेश्चन ज्ञात करने, यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता याद कीजिए। प्रायिकता याद करनी है, सबसे पहले 2 लड़कियां हों जिन परिवार में, दूसरे में 1 लड़की हो, और तीसरे में कोई लड़की ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कुल लड़की, सॉरी कुल परिवार लिखेंगे। कितनी परिवार का सर्वे है, तो कुल परिवार कितने हैं, 500। तो टोटल घटना क्या होती है, नीचे आती है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एन एस 500। अब फर्स्ट वाला हमें करना है कि 2 लड़कियां हो। ठीक है, कितने आएंगे, ये कुल परिवार 1500। ठीक है, तो ये 1500 हो गया। तो ये 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियों वाले परिवार, 2 लड़कियों वाले परिवार, तो कितने हैं 2 लड़कियों वाले परिवार, 475। तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी और इनकी प्रायिकता निकल जाएगी, 475/1500। दोनों 5 से काट देंगे हम पहले, तो 5 में 45, 25 हो जाएगा, 5 में 25, और फिर 5 से ये कट जाएगा 300, ये फिर से 5 से कट सकता है, ये 19, और ये कटेगा 5 से तो 60। ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है जिसमें 1 लड़की हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे 1 लड़की वाले परिवार। 1 लड़की वाले परिवार कितने हैं, 814। तो ये क्या हुआ हमारा, एन ई हुआ, एन ई बराबर 814।
और ऐसे ही हमें एन पी निकालना है, यानी कि प्रायिकता निकालनी है एन पी। तो क्या हो जाएगा 814/1500। ठीक है, 2 से कट जाएगा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 0 2 सते 14, और ये 2 से कटेगा 750, ये आंसर आ गया। इसी तरह जो थर्ड वाला है, इसमें कहा गया है कोई लड़की ना हो, तो यानी कि 0 लड़की ऐसे कितने परिवार हो 211, तो लिख लें कोई लड़की ना हो ऐसे परिवार कितने हैं 211। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इस बार ऊपर 211 आ जाएगा, कुल संख्या कितनी हमारी 1500। ठीक है, ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको फटाफट से उतार लीजिए, हम लिखते ही मिटा देते हैं, तो इस जिसको उतारना है वो वीडियो को पॉज करके फटाफट से उतार सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। एन पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है अध्याय 14 के, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनके परिणाम देखो। मैं बताता हूँ, 3 सिक्के उछाले गए, तो हेड या टेल, कोई सिक्का होता है तो उसकी एक साइड हेड होती है और दूसरी साइड टेल होती है। अब 3 सिक्के उछाले गए हैं, तो क्या क्या संभावना हो सकती है कि तीनों बार हेड आ जाए। ठीक है, 3 सिक्के हैं, तीनों तरफ हेड आए, या फिर हेड टेल हेड आए, या फिर हेड हेड टेल आए, या फिर हेड टेल टेल आए, या फिर टेल 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 आ जाए तीनों पे, या फिर टेल हेड हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए। इससे टोटल 8 संभावना बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कंडीशन हो सकती है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है। अच्छा, हमें बताना है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनके विभिन्न परिणामों को बारंबारता ये है, यानी कि तीनों बार हेड आ जाए। 3 चित यानी कि तीनों बार हेड है, ऐसी घटना है हमारे पास 23। 2 बार हेड है, जैसे यहाँ 2 बार हेड है, यहाँ 2 बार हेड है, तो इन दोनों को कंबाइन करके बताया इन्होंने। इसको मैं दूसरी तरीके से लिख देता हूँ। 3 हेड यानी कि 3 बार हेड है, ऐसी घटनाएं 23 है। 2 बार हेड है यानी कि 1 बार टेल होगा, ऐसी घटना 72 है। 1 बार चित यानी कि 1 बार है ये आपका हेड। ठीक है, तो ये 77 घटनाएं ऐसी, और कोई भी चित नहीं यानी कि तीनों बार टेल है, ऐसी घटनाएं हैं 28। तो अब बताना है, यदि तीनों सिक्के को पुनः एक साथ उछाला जाता है तो 2 चित की आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित यानी कि 2 चित कहाँ है इसमें। ठीक है, तो टोटल हम पहले इसके टोटल निकाल लेंगे, एन एस। टोटल कैसे निकलेंगे, इन सबको ऐड कर लो, कितने के 3 और 2 5, और 7 12 और 8 बेच की 0, 2 हासिल के 2 2 4 7 11 और 7 18 2 20, तो टोटल कितना आ गया है 200। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, तो ये हमारा एन एस हो गया, और हमें निकालना है कि 72 के आने की संभावना, यानी कि 2 चित के आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 चित के आने की प्रायिकता याद करनी है, यानी कि एन ई कितना है हमारे पास 72 है, तो एन पी कितना हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, 72/200। दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो ये कट जाएगा 18 और ये 50, फिर से कट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 9/25 हमारा आंसर। इसको फटाफट से उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित किए। तो इसमें बताया गया, ये टेबल थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं इसमें से पढ़ के बताता हूँ, अपनी बुक में मैच कर लीजिए। इसमें सारणी इस तरह समझाई गई कि 7000 से कम जिनकी आय है और ऐसे जीरो परिवार हैं, सॉरी जीरो यानी कि 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई वाहन नहीं है, 160 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक वाहन है, 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 वाहन है और 0 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 से ज़्यादा वाहन है। इसी तरह फिर 7000 से 10,000 के बीच में समझाया गया। तो इस तरह सबका अलग अलग समझाया गया है, ये सब आप अपनी किताब में देख लीजिए। तो इसमें टोटल 2400 परिवार है, यानी कि NS कितना हुआ इस क्वेश्चन के लिए 2400। टोटल संख्या कितनी हुई 2400। तो हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है। इसमें हमें क्या बताना है कि आय 10,000 से 13,000। अब 10,000 से 13,000 वाले कॉलम के अंतराल में देखें और जिन उनके पास केवल 2 वाहन हैं, तो 2 वाहन वाले कितने परिवार हैं, ऐसे 29 परिवार हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए NE क्या हो जाएगा 29 और NP क्या हो जाएगा NE अपॉन NS, यानी कि 29/2400। ये हमारा आंसर। सेकंड वाला देखते हैं। इसमें बताना है डैश किया, सेकंड है कि प्रति माह 16,000 रुपये से या इससे अधिक और उसके पास केवल एक वाहन है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास केवल एक वाहन है, 579 परिवार हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा NE क्या होने वाला है 579। तो NP क्या हो जाएगा NE अपॉन NS, यानी कि 579 अपॉन 2400। ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड वाला है। इसमें दिया गया डे की आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम, 7,000। तो यानी कि हमें किस स्लैब में देखना है जिसमें 7,000 से कम आय है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो ऐसे कितने परिवार हैं 10 परिवार ऐसे हैं, यानी कि NE इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा 10 और NP क्या हो जाएगा NE/NS। NE कितना है 10 और NS कितना है 2400। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 1/240 आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,